Hello everyone, this is Jitesh from Expert Programmer. Today our topic is inner HTML. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इनर HTML. इनर HTML का मीनिंग क्या होगा? आज जो जावास्क्रिप्ट का अपना जो टॉपिक है वो इनर HTML है. इनर HTML का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने ये जो टैग है, जैसे ये पैराग्राफ एक टैग है, इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप करा, दिस इज एन पैरा टैग हियर. ठीक है, तो इसको क्या बोलूँगा? टैग के स्टार्टिंग और क्लोजिंग, इसके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? इनर HTML. टैग के स्टार्टिंग और क्लोजिंग, उसके बीच के एरिया को क्या बोलेंगे? इनर HTML. ओके, अब क्या करना है कि जैसे मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करूँ, जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा. यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं. पहले ये सेव किया, देन इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि किस तरीके से इनर HTML का मीनिंग क्या है कि टैग के स्टार्टिंग और क्लोजिंग, उसके बीच के एरिया को क्या बोलेंगे? इनर HTML. तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इस पैराग्राफ पे मैं क्लिक करूँ तो इस पैराग्राफ का जो इनर HTML है वो चेंज हो जाना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने इसका आईडी रख दिया पेरा. ठीक है, कुछ भी आईडी रख दिया. और इसके ऑन क्लिक इवेंट पे जो पहले अपन ने डिस्कस किया था ऑन क्लिक इवेंट, तो उस पर मैंने एक फंक्शन कॉल करा दिया IIN. राइट, तो एक बार वापस आपको इसे डिस्कस कर लेता हूँ. इनर HTML मतलब टैग के स्टार्टिंग और क्लोजिंग, उसका जो बीच का जो एरिया है डेट इज कॉल्ड एज इनर HTML. राइट, तो इसके बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने एक फंक्शन कॉल कराया है. कौन सा फंक्शन का नाम क्या है मेरा? IIN. तो मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई, उसमें एक फंक्शन क्रिएट कर दिया INN करके. ठीक है, अब क्या करूँगा? जैसे इस बटन पे क्लिक करूँ, इस पैराग्राफ पे क्लिक करूँ, तो क्या होना चाहिए? आपका इनर HTML चेंज हो जाना चाहिए. ठीक है, तो अब ये जो इनर HTML है वो चेंज किससे करवाएंगे अपन? इसको चेंज कराने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. गेट एलिमेंट बाय आईडी. और मेरा आईडी का नाम क्या है? अगर आईडी के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, आईडी के थ्रू कोई भी वैल्यू चेंज करनी है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड होता है डोम का, एक एलिमेंट होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी. डॉट क्या चेंज करना है उसका? इनर HTML. तो यहाँ इनर HTML में मैंने लिख दिया कि योर इनर HTML चेंज. ठीक है, मतलब जैसे आप क्या करोगे कि उस पैराग्राफ पे क्लिक करोगे तो उसका इनर HTML चेंज हो जाएगा, और उसके इनर HTML में क्या हुआ? लिखा हुआ आ जाएगा योर इनर HTML चेंज. जो भी आप यहाँ पे इनर HTML में लिखोगे एज इट इज वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो योर इनर HTML चेंज. ये क्लिक करूँ वापस, ये क्लिक किया तो ये योर इनर HTML चेंज हियर. अब जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई एक वाई करके एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट. ठीक है, तो एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ जाएगा. ठीक है, तो क्या करूँगा? यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे प्लस करके कॉन्केट कर दूंगा वाई को, तो वो टेक्स्ट बॉक्स भी वहाँ पे बना हुआ आ जाएगा. इस तरीके से ये बना हुआ आ गया. ठीक है, उसके आगे जैसे मुझे BR लगा के कोई फॉर्म बनाना है, जैसे लिख दिया मैंने फर्स्ट नेम. ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया? फर्स्ट नेम. तो यहाँ पे वो फर्स्ट नेम उसका टेक्स्ट बॉक्स बन गया, फिर मैंने BR लगा दिया. ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम भी आगे क्या होगा? आपके लिखा हुआ आ जाएगा. ठीक है, स्पेस देने के लिए NBSP. तो अब फर्स्ट नेम उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ आ जाएगा. ठीक है, फर्स्ट नेम उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स. अब आगे और आपको लास्ट नेम भी ऐड करना है, तो वाई के अंदर और ऐड करना है, तो वाई प्लस इक्वल्स टू, जैसे अपन लिखते हैं ना वाई इक्वल्स टू वाई प्लस, या वाई प्लस इक्वल्स टू लिखो, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा? यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट नेम. लास्ट नेम के अंदर मैंने यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट. ठीक है, और यहाँ पे BR कर दिया. तो क्या होगा इससे? अब एक BR का मतलब एक लाइन चेंज हो रही है. अभी मैंने 2 BR कर दिया, 2 लाइन. अब जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया. इसके बाद आपको बटन और बनाना है, तो वापस वाई प्लस, मतलब वाई के अंदर ये कॉन्केट होता जा रहा है. राइट, क्योंकि वाई प्लस इक्वल्स टू लिखो, या वाई इक्वल्स टू वाई प्लस स्ट्रिंग लिखो, बात एक ही है. अब मैंने यहाँ पे बटन बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बटन का कोड कर दिया. मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप सबमिट. क्या लिख दिया? इनपुट टाइप सबमिट. तो आपके कोई इवेंट जैसे आप क्लिक करो तो वो जो इनर HTML है वो चेंज हो जाए, और पर्टिकुलर जो चेंजेस हुआ है उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, मैंने वैल्यू में क्या लिख दिया? सेंड. तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक फॉर्म क्रिएट कर दिया. राइट, तो ये जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो नीचे ये बटन भी आ गया. ठीक है, आप इसके अंदर प्लेस होल्डर डालना चाहते हो तो यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख सकते हो. मैंने जैसे लिख दिया प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर फर्स्ट नेम. और ये बात ध्यान रखना, जैसे बाहर डबल कोट्स हैं तो अंदर क्या आएगा? आपका सिंगल कोट्स. अगर बाहर डबल कोट्स हैं तो अंदर क्या आएंगे? सिंगल कोट्स. राइट,
तो यहाँ पे प्लेस होल्डर इक्वल्स टू मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर लास्ट नेम, राइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट नेम, तो वो भी वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। क्लिक किया, ये देखो ये लिखा हुआ है। आप चाह रहे हो बटन पे क्लिक करें तो आ जाए, तो यहाँ पैराग्राफ की जगह आप क्या करोगे, बटन बना दोगे। यहाँ पे मैं जैसे ऊपर कर देता हूँ शो इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, और उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी शो, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, शो। इसका आईडी मैंने क्या रखा है, पेरा। तो अब आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो बटन पे, बटन आपका आ गया यहाँ पे शो, ये शो आपका बटन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे शो पे ये बंद कर देते हैं। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इस शो बटन पे क्लिक करोगे, ये यहाँ से टेक्स्ट में हटा देता हूँ। जैसे आप शो पे क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या कर रखा है अपन ने, आईडी बना रखा है इसका पेरा, लेकिन अपने को इसका इनर एचटीएमएल चेंज कराना है। तो आप क्या करोगे, इसके ऑन क्लिक पे बना रखा है, तो किसका इनर एचटीएमएल, जैसे मैंने यहाँ पे एक डिव बना दिया, ठीक है, और इस डिव का जो आईडी है वो पेरा रख दिया, जो जिसका अपन इनर एचटीएमएल चेंज कर रहे हैं। तो ये जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे तो इस डिव का जो इनर एचटीएमएल है उसका चेंज हो जाएगा, और इनर एचटीएमएल में जो भी अपन ने यहाँ पे लिखा है वो आ जाएगा। तो बटन के क्लिक करा तो ये इसके इनर एचटीएमएल में आ गया। तो इनर एचटीएमएल में कैसे लाया, आईडी के थ्रू। यहाँ पे आईडी आपने दे दिया पेरा, तो पेरा का इनर एचटीएमएल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इनर एचटीएमएल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक के अंदर क्या कवर किया है कि किस तरीके से इनर एचटीएमएल को चेंज करते हैं। इनर एचटीएमएल होता क्या है, टेग के स्टार्टिंग और क्लोजिंग, उसके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, इनर एचटीएमएल बोलते हैं। और ये कॉन्केट करना मैंने आपको बता दिया, जैसे वाई के अंदर ये वैल्यू, वाई के साथ में ये नेक्स्ट स्ट्रिंग कॉन्केट करनी है तो क्या लिखेंगे, वाई प्लस इक्वल्स टू, और बाहर डबल कोट है तो अंदर क्या आएंगे, सिंगल कोट्स आएंगे, ठीक है। बाहर अगर आपके पास डबल कोट्स हैं तो अंदर क्या आएंगे, सिंगल कोट्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू फ्रॉम एक्सपर्ट प्रोग्रामर।